कि पाप नष्ट हो जाते हैं। इस वर्ष आषाढ़ माह की पूर्णिमा 10 जुलाई को 1:36 रात्रि से शुरू होगी। इसी तिथि का समापन 11 जुलाई को 2:06 रात्रि पर होगा। उदय तिथि और चंद्रोदय का समय के आधार पर आषाढ़ पूर्णिमा 10 जुलाई दिन गुरुवार को है। इस दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व भी है, तो इस दिन गुरु पूर्णिमा भी मनाई जाएगी। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:10 AM से सुबह 4:50 तक है। ब्रह्मा मुहूर्त में आपको आषाढ़ पूर्णिमा पर स्नान करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार स्नान के लिए ब्रह्मा मुहूर्त सबसे उत्तम समय है। यदि आप इस समय स्नान नहीं कर पाते तो सूर्योदय के बाद भी स्नान कर सकते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन का शुभ मुहूर्त यानी अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से दोपहर 12:54 तक है। इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा का निशिता मुहूर्त देर रात्रि 12:06 से 12:47 तक आप है। सभी सुनेंगे श्री सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण कथा। साथ ही जानेंगे श्री सत्यनारायण व्रत की सरल पूजा विधि। हमारे हिंदू धर्म में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। खास तौर पर जब आप किसी विशेष अवसर पर भगवान विष्णु जी का पूजन अपनी पूरी श्रद्धा और भाव से करते हैं तब विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए हर महीने की एकादशी, बृहस्पतिवार और पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा व कथा सुनी जाती है। भगवान विष्णु के अवतार श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया जाता है। भगवान विष्णु के इस पूजन के दौरान लोग सत्यनारायण भगवान की कथा को पढ़ते अथवा सुनते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को पुराणों और व्रत में बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस कथा को सुनते हैं उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान श्री सत्यनारायण को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। शास्त्रों में श्री सत्यनारायण की पूजा का अर्थ है सत्य की नारायण के रूप में पूजा करना। किसी भी शुभ कार्य में, किसी के भी जन्मदिन या फिर विशेष शुभकामनाओं की पूर्ति होने के बाद भी श्री सत्यनारायण का व्रत एवं कथा की पूजा की जाती है। भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। स्कंद पुराण में भगवान विष्णु ने नारद को यह कथा सुनाई थी और इस व्रत का महत्व भी बताया था। यदि आप घर पर खुद से श्री सत्यनारायण का व्रत करना चाहते हैं तो यह आपके लिए कई तरह से फायदेमंद हो सकता है। श्री सत्यनारायण का कथा का पाठ घर पर करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रहता है और यह पाठ सभी सदस्यों के मन में श्रद्धा का भाव जगाता है। लेकिन इस कथा के लिए आप कुछ